हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो शरीर विज्ञान से संबंधित थी। आज आपको हम न्यूट्रिशन साइंस के बारे में कुछ बताते हैं। जैसा कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि पोषण विज्ञान जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है कि हम लोग जब भी कोई भोजन ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, तो वो हमारे शरीर में क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और अवशोषित होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारे रक्त में जाकर के मिल जाता है। और इस प्रकार से रक्त में जब मिल जाता है तो पूरे शरीर में वो फैल जाता है। अब जैसे हम अगर बात करते हैं कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, तो देखिए बैलेंस डाइट तभी कहा जाता है जब उसमें जो 6 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, वसा है, जल है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इन सब चीज़ों के शामिल होने के साथ साथ जो हमारे शरीर की नीड होती है, जितनी क्वांटिटी की नीड होती है, वो भी उसमें उतनी मात्रा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि महिला और जो पुरुष होते हैं उनकी खाने की मात्रा अलग होती है। तो इस प्रकार से हम अपने जब भोजन में बैलेंस डाइट का प्लान करते हैं, भोजन का प्लान करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किस एज के लिए प्लान कर रहे हैं, मेल के लिए कर रहे हैं कि फीमेल के लिए कर रहे हैं, उसी तरफ से हम प्लान करते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये जो सारे जो पोषक तत्व हैं उसको ऐड करते हैं, मेल और फीमेल के हिसाब से भोजन हो, उसकी आयु के हिसाब से हो, तभी उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब जैसा कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होती है। लेकिन 1 ग्राम जो वसा होता है उसमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो जल्दी पच जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च है, शर्करा है, इस तरह के उसमें कार्बोहाइड्रेट पाते हैं जो जल्दी पच जाते हैं। लेकिन वसा से हमें जो एनर्जी मिलती है वो देर से पचती है। यही रीज़न है कि जब हम लोग सादी रोटी खाते हैं तो वो जल्दी पच जाता है, और जब हम लोग ऑयली चीज़ खाते हैं, इस तरह से फास्ट फूड खाते हैं, तो ये हमारा क्या है, देर से हमारे पाचन क्रिया होती है। जैसा कि ये आप लोगों को पता है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर के ऊतक बना होता है, और ऊतक से ही मिलकर के अंग बना होता है, अंग से मिलकर के अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर के शरीर बनता है। यानी कि हमारा जो शरीर होता है उसमें कोई एक पार्ट काम नहीं करता है, शरीर के सारे अंग मिलकर के एक होकर के वो काम करते हैं। और जैसे अगर हम जो भी हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम उसको एक्सप्लेन करें, तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो पोषक तत्व है, तो ये प्रोटीन और सब्ज़ से बना है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान। यानी कि हमारे शरीर में जो 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं, या जिन 6 पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं, उसमें प्रोटीन की जो भूमिका होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका की टूट-फूट की मरम्मत के लिए या शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। और हमारे बॉडीज़ में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीजन्स जो भी होते हैं, इन सब के लिए ये सब तभी कार्य करते हैं जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से होगा। अब ये जो वसा है, वसा से जैसे कि मैंने बताया कि ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन ऊर्जा देने के साथ-साथ जो हमारी ब्रेन होते हैं, लीवर होते हैं, हर्ट्स होते हैं, इनको एक आवरण देने का भी वो काम करता है। और अब जैसे विटामिन की अगर हम एक सरसरी निगाह से चर्चा करते हैं, तो विटामिन जो बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, और ए, डी, ई, के ये जल में ना घुल कर के ये वसा में घुलनशील होता है। इस प्रकार से जो खनिज लवण होता है वो पोषक तत्व को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। और रक्त को पतला करने में, शरीर में नमी पहुंचाना, शरीर सभी पोषक तत्व को पूरे शरीर में पहुंचाना, ये मेन काम किसका होता है, जल का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर अपना वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे।